भोला पड़ेगा ना? हाँ। माशाल्लाह। जीम जा लगा, जीम जग अगा, जीम जूता। माशाल्लाह। दिन भट्ठे पे काम करते हैं, जब रज़ाई इनको मिलेंगी ये पहनेंगे तो हम सबके हक में दुआ करें। और मुस्तहिक फैमिली है, इनको भी 2 रज़ाइयों की जरूरत है। जरूरत है, गरीब है भाई, कोई बच्ची दे ऐसा करना काम और कोई सारी इमदाद की थी बने ऐसा। एक बच्ची जवान है, उसका भी फर्ज अदा करना है, नारे सारे करना, कोई मन ज्यादा बेचना, प्राय मकान, प्राय कवाट और हर चीज आपकी प्राय है आपके लिए। चीजें मैं लेके आया हूँ, साथ में ये आटे का थैला भी है। ऐसा ये लगे पे ऐसा काम थे ओके सोके बासी चिंबड़े पे चलो जे लू 400 तापा सो बाला दी दवाई सवे चलो उन्हें रोटी सोटी बाड़वे सी काम नहीं सी लगा, सर्दी होती है बारिश आया खड़े ये दौर बस ये ना बिस्तरा नहीं है, मैं इतना बार मेहनत कर रहा था, हमारे बिस्तरा नहीं है, खान नहीं पूरा बिस्तरा किधर से लिए एवं ना गरीब बट्टे तो काम कर दिया 2 आदमी हैं, गरीब है, मोरियां दा मसला है, पासियां दा मसला है, जोड़ां दा मसला है। उन्हां नाल बहुत ज्यादा उन्हां दे बच्चियां दी हयाती करे, उन्हां दी करे हयाती। आमीन आमीन। बहुत बाजी देखें, अब ये रोने भी लग गई है। बाजी आप रोए ना, देखें मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लेने के लिए करनी है, ऐसा करनी है कोशिश। अल्लाह ताला मदद मुझ तक पहुँचाएगा तो मैं आप तक पहुँचा रहा, ठीक है? क्या घर दे कोई नहीं, कोई नहीं। चले हमने अर्ज रखी है अल्लाह के सामने, इंशाल्लाह कोई हेल्प आएगी, मदद आएगी तो मैं आप तक पहुंचाऊंगा, ठीक है ना जी? हाँ, दुआ करनी है अल्लाह ताला से कि या अल्लाह उनको और ज़्यादा ताकत, ताकि इसी तरह वो हम जैसे गरीबों के साथ तावन करते रहें, ठीक है ना? चलें भाई, दे दे रज़ाइयाँ, ये ले भाई, ये आपकी अमानत है, आप ले लें। अल्लाह ताला आपके नसीब करे, आपके बच्चों के नसीब करे, ठीक है? बच्चे मुझ तक पहुँचेंगी तो मैं इन तक पहुँचाऊँगा, ठीक है भाई? इंशाल्लाह अल्लाह ताला भेजेगा तो मैं आपकी मदद करूँगा। तावन करे ताकि रज़ाइयाँ को मिलेंगी, कोई राशन की भी इमदाद कर सकता है। जैसे मुझ तक पहुँचेगी, अमानत इनकी होगी तो मैं आके इनके हवाले कर दूँगा, हो जाए मदद हो जाए, इनकी परेशानी थोड़ी कम हो जाएगी। जब ये खुश होंगे तो अल्लाह ताला भी राज़ी हो जाएगा। वक्त चलता है और वक्त का कोई पता भी नहीं लगता कि कैसे गुजर गया। कभी ऐसा वक्त था कि मैं पढ़ने जाता था और मैं जब स्कूल जाता था ऐसी किताबें होती थी और मेरा वक्त गुजर गया, मेरा ख्वाब जो है ना वो अधूरा रह गया। क्योंकि हर बंदे का एक ख्वाब होता है कि मैं पढ़ लिख के कोई बड़ा आदमी बनूंगा, लेकिन जो इंसान के मुकद्दर में होता है वही उसको मिलता है। जिस तरह हमारे वालिदैन ने हमारे लिए सोचा था वैसी ही सोच हमारी भी है। हम भी यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएं, इनका मुस्तकबिल कुछ अच्छा बन जाए, ताकि जिस तरह हम ईंटों में यहाँ पे पराई जगह पे पराई मजदूरी पे रुल गए हैं, इस तरह ये ना रुलें, किसी के मोहताज न रहें और इनको कल कोई परेशान न कर सके। हर बंदा एक कोशिश करता है, बाकी अल्लाह ताला मदद ज़रूर करता है और इंशाल्लाह जो इनका मुकद्दर और नसीब होगा अल्लाह ताला ज़रूर अता करेगा। अगर मेहनत करेंगे तो अल्लाह कामयाबी ज़रूर देगा। पहले सलमान पढ़ेगा, फिर उस्मान पढ़ेगा, फिर भोला पढ़ेगा, फिर पढ़ेगा फैज़ान अली। भोला पढ़ेगा ना? हाँ। माशाल्लाह। सलमान आज जा रहे हो पढ़ने के लिए? जी। क्या कहती है बाजी, आ जाओ? जी हाँ। तो तुम अपना सबक याद किया है ना? नहीं किया? बेटा सबक याद किया करो, सबक याद नहीं करोगे तो फिर कैसे पढ़ोगे? फिर तो वो भूल जाएगा, फिर उस्ताद भी नाराज़ होगी, उस्ताद मारेगा, फिर मारेंगे, फिर तुम कहोगे मुझे मारता है मैं नहीं जाऊंगा। और उस्मान तो पहले कह देता है मेरी छुट्टी करा दो, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे मारेंगे। एलिशिबा तू नहीं जाती पढ़ने के लिए? हैं? तू नहीं जाती पढ़ने के लिए? जाया कर, पढ़ लिख के बड़ी 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 मैडम बनेगी। हैं? सराकी दे विच मिसाल बढ़दी है कि अल्लाह ताला फरमांदे ज़ेर बन ज़बर न बन मता पेश आवे, ठीक है ना? एक ऐसा गाली हैं पियां जेड़ा समझ च आइन लेकिन ओ समझेंदे जे कोई समझ होंदी है। बरीकी वाले गालियां लेकिन इन्हां दी जेड़ी समझण दी नोयत है ना वो बहुत लंबी है पई, वसी है पई। गाबा मेरे कपड़े खादी वेंदे, तुम्हें क्या हो गया क्यूट क्यूट हैं? सारा गोबर इकट्ठा किया ताहिरा ने यहाँ पे और यहाँ से उठा के वहाँ पे लिपाई कर दिया। पहले अपना छप्पर पूर किया, अब जो है ना अम्मा का छप्पर पूर कर रही है। जी हाँ, जगह नहीं थी तो मैंने कहा यहाँ लगा, क्योंकि सर्दी है ना, सर्दी की वजह से ये सूख नहीं रहे हैं। जब घर में आएंगे तो फिर तो ये एक दिन लगाएंगे, दूसरे दिन ये चंगी सूख जाएंगे। अब जो है ना यहाँ पर लगा रही हो ये कंधे सब, अब जो है ना सब भी गंढे मुझे लगता है, क्योंकि इसका बहुत ही बड़ा गोबर होता है। हम तो इसे फोसी कहते हैं वैसे। सराकी को फोसी आदन ते उर्दू को आदन गोबर, गाय का गोबर। और ये देखें गाय के कितना फ़ायदे होते हैं, इस जानवर के बहुत बड़े फ़ायदे होते हैं। वो गाय सामने चारा खा रही है, ये उसका बच्चा है
اور اس کے یہ فائدے ہوتے ہیں کہ گوبر بھی اس کا استعمال آتا ہے اور یہ سوکھے گا، جب سوکھ جائے گا نا تو گرمیوں میں بڑا فائدہ دے گا. میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ زندگی رہی تو گرمیوں میں آپ دیکھیے گا کہ یہ گوبر ہم ڈالیں گے تنور میں آگ جلے گی اور تنور گرم ہوگا، پھر بنے گی روٹیاں. تو یہ کتنا ہمارے لیے فائدے مند. جی ہاں، یہ لکڑی سے بھی بہت ہی اچھا ہوتا ہے. یہ اس کو نا بس ایسے تیلی لگاؤ جیسے ایسے لگتا ہے یہ گندا تیل ہے، پیٹرول کی طرح. جی ہاں، تیل لگاؤ اور یہ جھڑک جاتی ہے. اور یہ میں انتظار کر رہا تھا کہ آج دن نہیں نکلے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس طرف جو ہے نا موسم بالکل صاف ہونے لگ گیا. اور اس طرف ابھی بھی گردش آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی. سورج کے نیچے بادل ہیں، جب بادل آ جاتے ہیں سورج بیچارہ کوشش کر رہا ہے کہ نکل آؤں، لیکن آج مجھے لگتا ہے موسم کلیئر نہیں ہوگا. لیکن اس طرف میں نے دیکھا ہے لگتا ہے کلیئر ہو جائے گا، لیکن یہ لگتا ہے، باقی اللہ پاک بہتر جانتا ہے کہ کیا ہوگا. مانو اپنا سبق سنا، اونچی آواز ہے سنا. المدام المدانک المدارو المداری چلے اگا ورکا والا اگتے سنا. الف امرود الف انار الف اونٹی. چلے ماشاء اللہ. مانو انگلش والا سنا، انگلش والا سبق. اے ہی انگلش والا مانو سنوا میں سنا کی میں سیسور C4 سیسور کیٹ. ہاں سیسور کیروٹ کیرٹ. C4 کروٹ. سیسور کیروٹ C4 سیسور کیپ. کاؤ C4 کیپ. سیسور C4 کو. سیسور کاؤ C4 کیٹ. سیسور کیٹ C4 کروٹ. سیسور کروٹ C4 ایپ. سیسور ایپ C4 کو. سیسور کاؤ. ٹھیک ہے. جی من تو سنا. جہاز ہاں جیم جہاز. جیم جال اگاں جیم جال جیم جال. اگاں جیم جگ جیم جگ. اگاں جیم جوتا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وال بڑا چاہیے ایویں پڑھو. وال نہیں بڑھاونے، والیں دے اوتے اون لگی ہوئی ہے. یہ بڑا چاہیے بڑا انہیں دے اتنی نہ باجی جیری انہیں دے آدھی وال بڑھواؤ انہیں دے. یہ کیا ہے چھتے چاہیے بدن ہوتا ہے. اے فیشن ہے مانو دا. یہ بولا گولیا رکھ دے، بیاں رکھ دے، رکھ بولا رکھ. یہ تلی کمرے میں پہ بولا تو میں آج تو جیرا پہلے پہنچ ویسی. ہاں بولا اگین لکھے تو 60 گولی میں سٹینا پی ہے اے بندی پئی ہے. او بولا 60. چل بولا 60 اور او پہل مایا بولا پہل مایا میں مرے نہ پی ہے. اے رے چل بولا. بولا بھائی مان کتنی میں اتے چھوڑے بولی گٹے چھوڑ ببلی گٹے چھوڑو. بول او بھائی نکلی میری ہو گئی پئی ہو. اب جی میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ انمول تحفہ جو کہ بوروں کی شکل میں ہمارے پاس پہنچا تھا، اور اس میں جو قیمتی سوٹ تھے اور وہ 12 سوٹ تھے، اس میں سے تیرا کا بھی ایک حصہ آیا تھا. تیرا کو بھی ملا تھا ایک سوٹ، اور تیرا نے اس کو سنبھال کے رکھا تھا کیونکہ تیرا کہتی تھی کہ شادی پہ پہنوں گی. تو اب ماشاءاللہ الحمدللہ ایک شادی کا کانٹا ہمیں ملا ہے، تو انہوں نے بلایا. تو تیرا آج جو نا پیٹی سے اپنا یہ انمول تحفہ جو سنبھال کے رکھا ہوا تھا تیرا نے آج نکالا، تو یہ سلائی کے لیے دے رہی ہے. جی ہاں، ہمارے باجی نے ہمارے لیے بھیجے تھے کپڑے، تو پھر میں نے انہیں رکھ دیا تھا کیونکہ یہ بہت ہی پیارے تھے. یہ شادیوں پہ کام آتے ہیں، جو عید پہ جو شادی. میں نے تو عید کے لیے رکھ دیا تھا، لیکن اچانک سے میری مساعد کی شادی ہو رہی ہے تو انہوں نے کانا دیا، تو میں نے کہا چلو آج نکال کر یہ کام آ گیا ہے. چلو تیرا اس کو کھول کے دکھانا، کیونکہ اس وقت بھی میں نے آپ کو ایک سوٹ دکھایا تھا، اور آج بھی انشاءاللہ تعالی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، کیونکہ یہ انمول تحفہ پیارا تیرا اس کو پہنے گی. جتنے بھی تحفے ہمارے لیے بھیجے جاتے ہیں ہمیں ملتے ہیں، ہم سنبھال کے رکھتے ہیں، اور جب بھی ان کو دیکھتے ہیں تو ہماری بہت ہی پیاری باجیوں کی ماؤں کی یاد آتی ہے، کیونکہ ان میں ان کا محبت اور پیار بھی شامل ہوتا ہے. جی ہاں، یاد تو ان کی کبھی نہیں جاتی ہمارے دل سے، ہر وقت یاد رہتی ہے. اور دعائیں بھی ہم بہت کرتے ہیں اپنی ماؤں کے لیے، باجیوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، سبھی کے لیے. یہ انمول تحفہ ہوتا ہے. جو انمول تحفہ ہوتا ہے اس کا کوئی مول نہیں ہوتا. دیکھیں کتنا پیارا ہے. اور یہ دیکھیں یہ ہے بنا ہوا ہار سنگار جیسے ہوتا ہے نا، لیس وغیرہ لگتی ہے، تو وہ بھی لگوانے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود لگی ہوئی ہے اور بنی ہوئی ہے پیاری. ہاں بہت پیارا ہے. یہ جی میرے خیال میں قمیض ہے، اور شلوار ابھی تیرا دکھاتی ہے.
वो शापर में साथ में रखी हुई है। ये देखें शलवार भी प्यारी। ये क्या है, दुपट्टा है? नहीं ये सलवार है, वो दुपट्टा छापर में बांधा है। अच्छा ये सलवार है सादी सी। जी हाँ सिंपल सलवार सिंपल होती है ना। ये सलवार दुपट्टा जो है है, ये ये सादी सी है बिल्कुल, इसमें कोई जो है ना वो फूल वगैरह नहीं है। और जो दुपट्टा है ये माशाल्लाह फूल वगैरह इस पे भी लगे हुए हैं, जैसे कमीज़ पे हैं वैसे इस पे भी बहुत प्यारा रंग जो है ना ये कलर बना हुआ है फूल जी वाला। हाँ लेस है और सिलाई भी है। नयाब भी दिखा रही है अपने सूट, देखें ये दिल वाला सूट है नयाब का, दिल वाला है। इसलिए जो है ना शुरू किया है ताकि जो मेरे देखने वाले बहन भाई हैं, जो फैमिलियाँ रह गई हैं, उन तक इंशाल्लाह अल्लाह की मदद आएगी तो मैं इसी तरह पहुंचाऊंगा जिस तरह मैंने ये मदद पहुंचाई है। ये वो फैमिलियाँ हैं, ये भी ये कह रहे हैं कि हमारे पास रज़ाई नहीं है, परेशान है। ये जी इनके मकान हैं जो भट्ठे वालों की तरफ से अमूमन मिलते हैं हमें, तो सारी सूरत हाल मैं आपको बताता भी हूँ, दिखाता भी हूँ, और इसलिए कि इनका कुछ फ़ायदा हो जाए, भला हो जाए। ये मदद जैसे मुझ तक पहुँची है, जो फैमिलियाँ आपने देखी हैं उन तक मैंने पहुँचाई है, जो रह गई हैं वो भी आपके सामने रखता हूँ इंशाल्लाह। हमारी एक अर्ज़ है, अल्लाह ताला के सामने इल्तिजा है, वही अपने बंदों की मदद करेगा। ये जी इनका कमरा है, मैं आपको सबसे पहले, बेटा इधर हो ना, ये कमरा दिखा देता हूँ। अंदर की सूरत हाल ये देखें, कुछ भी नहीं है गरीबों के पास, बस वही है जो ताज़ा कमाते हैं वही खाते हैं। ये बिस्तरों की हालात हैं, ये देखें फटे पुराने बिस्तरे हैं, पहनने के बिल्कुल काबिल नहीं है, परेशान है बेचारे। क्या करें, जब ठंड लगती होगी तो इनको पहनते होंगे। अंदर की सूरत हाल मैंने आपको दिखाई है। कोई भी अल्लाह का नेक बंदा जो हमेशा की तरह, जिस तरह बाजी ने तावन किया इसी तरह आप भी तावन कर सकते हैं। जो ये फैमिली रहेंगी इंशाल्लाह मदद मुझ तक पहुंचेगी, इनकी अमानत होगी, लेके मैं इन तक पहुंचूंगा। इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, ये देखें मासूम बच्चे हैं, सारा दिन भट्ठे पे काम करते हैं। जब रज़ाई इनको मिलेंगी, ये पहनेंगे तो हम सब के हक़ में दुआ करेंगे। अब जी मैं पहुंचा हूँ एक और फैमिली के पास जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं। ये देखें छोटा सा बेबी इनका रो रहा है, और इनके पास भी मैं आया हूँ। एक कमरा मैंने आपको ये दिखाया, यहाँ पे एक फैमिली रहती है, और एक कमरा ये है जहाँ पे ये जो है ना फैमिली रहती है। और भट्ठे वाले जो है ना अमूमन एक एक ही कमरा देते हैं, एक एक कमरा देते हैं, ज़्यादा वो कमरे नहीं देते। बस गरीब जो है ना बेचारा गुजारा ही करता है, अपनी ज़िंदगी गुजारनी तो है जैसे तैसे करके, जो मिल जाए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको अंदर की सूरत हाल दिखा दूं कि जो चीज़ें हैं वो आपके सामने होनी चाहिए, ताकि आप हेल्प करते हैं, आपको ये खुशी हो कि हम जिस तक पहुंचाते हैं वो वाकई हकदार मुस्तहिक है। इसलिए मैं आपको ये सारी सूरत हाल दिखाता हूँ और बताता भी हूँ। ये देखें ये पुराने बिस्तरे हैं, पहनने के काबिल नहीं है। इनके ऊपर जो है ना ये छाड़ा जिसे कहते हैं वो तो चढ़ा देते हैं बेचारे, क्योंकि इनमें रुई नहीं होती। ये देखें कपड़े की तरह बिल्कुल कपड़ा है, इनमें कहाँ ठंड दूर होती होगी। बाकी सूरत हाल भी आपके सामने है, ये देखें ये है सूरत हाल, बिल्कुल कपड़े हैं जो ये बेचारे अपने छोटे छोटे बच्चों को पहनाते हैं और अपना गुजर बसर करते हैं। ये देखें कुछ भी नहीं है अंदर। तो कोई भी अल्लाह का नेक बंदा इनके साथ तावन करे। अंदर की सूरत हाल मैंने आपको दिखाई है। ये देखें छोटा सा बच्चा है, ये देखें ये बेचारा रो रहा है। ये देखें अब जो है ना इनको ठंड लगती है, जैसे तैसे करके ना अपना गुजर बसर करते हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, जब बंदा इनको देखता है तो दुख होता है। ये देखें छोटे छोटे बच्चे हैं। तो ये हकदार मुस्तहिक फैमिली है, इनको भी 2 रज़ाइयों की ज़रूरत है। कोई भी अल्लाह का नेक बंदा इनके साथ तावन करे, इनके साथ हेल्प करे, रज़ाइयों की ज़रूरत है। आप मुझ तक पहुँचाएँगे, आपकी अमानत मैं लेके इन तक पहुँचूँगा। ये छोटे छोटे बच्चे जब रज़ाइयाँ पहनेंगे, इनके वालिदैन, ये बच्चे भी हमारे हक़ में, हम सब के हक़ में दुआ करेंगे। ये जी देखें फैमिलियाँ जो है ना काम कर रही हैं, लेकिन इनको मैंने बुलाया है। अब एक और फैमिली के पास जा रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जी वो फैमिली है, बाबा जी हैं, माँ जी हैं, साथ में इनकी बच्ची है। ये भी भट्ठे पे काम करते हैं। ये मकान है, इनकी सूरत हाल है, और ये भी ये इल्तिजा कर रहे हैं। ये बाबा जी अभी भी काम कर रहे थे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें ये इनके पाँव देखें। अब इनकी उम्र नहीं है काम करने की, लेकिन बेचारे काम करते हैं। क्या करें, अब घर में नौजवान बच्ची भी है, साथ में घर वाले भी है, खुद भी हैं, कोई किसी का नहीं है। आजकल का ज़माना है, सके बहन भाई भी अपने नहीं बनते, बहन भाई तो दूर रह गए, औलाद भी अपनी नहीं बनती। इनकी सूरत हाल ये है, ये कह रहे हैं कि हमारे पास रज़ाइयाँ नहीं हैं, हम बहुत परेशान हैं, बुज़ुर्ग हैं, सारा दिन काम भी करते हैं, जब रात को सोते हैं तो रज़ाइयाँ ना होने की वजह से नींद नहीं आती, परेशानी होती है। तो ये कहते हैं कि हमारे साथ तावन करें, हेल्प करें। ये इनका कमरा है। सबसे पहले मैं आपको कमरा चेक कराऊँ ताकि आप सारे सूरत हाल देखें, आपको ये खुशी हो कि जो भी हकदार मुस्तहिक लोग हैं, जिन तक रज़ाइयाँ नहीं पहुँची, उन तक रज़ाइयाँ पहुँचाई जाएँ। ये देखें यहाँ पे इनकी ये सूरत हाल है। ये देखें फटी पुरानी रज़ाइयाँ हैं, पहनने के काबिल नहीं है। ये वही गिंदियाँ कपड़े वगैरह जो है ना, ये अपने पहन के गुजर बसर करते हैं। क्या करें अब। ये देखें ये उस माँ जी बाबा जी की सूरत हाल है कमरे की। अल्लाह अकबर,
कमरे की सूरत हाल मैंने आपको दिखाई है। एक हकदार लोग हैं, बाबा जी जो है ना ये कहते हैं कि मुझे शदीद ज़रूरत है, क्योंकि ये कहते हैं मेरी जो घर वाली है ये भी बुज़ुर्ग है, साथ में नौजवान बेटी भी है। ये इनका ये कहना है कि हमने अपनी बच्ची का फ़र्ज़ भी अदा करना है। अब हम बुज़ुर्ग हो गए, सारी ज़िंदगी हमने मेहनत मजदूरी की है, अब जो है ना हमसे काम नहीं होता। भट्ठे का काम बहुत मुश्किल होता है, वज़नी काम होता है, नौजवानों से भी नहीं होता, तो ये तो बुज़ुर्ग हैं, इस वक्त बहुत परेशान हैं। तो माँ जी बताएं क्या चीज़ ज़रूरत है आपको? जी मैं ज़रूरत है, गरीब है भाई, कोई बच्ची दे ऐसा करना काम और कोई सारी इमदाद की थी बने, साहब भी ज़ईफ़ है, नहीं कारोबार कर सकते। अच्छा जी बाबा जी क्या सूरत हाल है? सूरत हाल तुम्हारे सामने है सर। देख गिरो एक बच्ची जवान है, उसका भी फर्ज अदा करना है, नारे सारे करना, कोई मन ज़्यादा बेसरा प्राय मकान, प्राय क्वार्टर, हर चीज़ आपकी प्राय है आपके लिए। अच्छा हाँ मैंने देखा है अम्मा जी, मैं तुरे अंदरों डिठे, तुरे कमरे डिठे, रजायां हैं तो सही, लेकिन फटियां पुराने पाउण दे काबिल कोई नहीं, ठीक है ना? इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला कोई नेक सवाब बने सी। मेरी तो एक कोशिश होती है हीला करे ने वसीला रब दी जात बन गई, ठीक है अम्मा? इंशाअल्लाह अगर मेरे तक तुम्हारी मदद पहुंचती तो मैं घेन के तुम्हारे तक पहुंचता, ठीक है? तुसा अपने बेटे की ते दुआ कीती करो, ठीक है ना? तुसा सारे बुजुर्ग वे, ठीक है? दुआ कीती करो सारे हक तमाम उम्मत मुसलमान दे हक दे विच, ठीक है? उन्हां लोगों दे हक विच जेरे असा गरीबों को याद रख देन ते अपने कीमती सरमाए चो काट के ते सारे वास्ते भेजन, सारे बच्चे वास्ते भेजन, ठीक है माँ? ठीक है दुआ करनी है, इंशाअल्लाह मदद अल्लाह ताला देसी, अल्लाह ताला पहुंचे सी तो मैं तुम्हारे तक पहुंचे सा, ठीक है? अल्लाह सोना का खैर करे, तो भी दे मना लेना भी आमीन आमीन। इसी तरह अम्मा दुआ करनी है, तुम्हारी दुआवां दी बड़ी शदीद जरूरत है भाई। मैं जो इतनी सफर करके आना, तुम्हारी मामा दी दुआवां गिनना ना, भेणी दी दुआवां गिनना ना, तुम्हारे बुजुर्गों दी दुआवां गिनना ना, तुसा दुआवां कीता करो, तुम्हारे दुआएं दे सदका ये सारा कुछ चलदा पे, ठीक है ना? अल्लाह सोना तो इन खैर रखे, खैर खरीगत ना रवे ते अगु भी खैर होवे जब तेरा काम, ठीक है अम्मा? अब जी हम वो अमानत लेके आ चुके हैं जो मेरी बाजी की तरफ से दी गई थी। उन बच्चों का, यतीम बच्चे जो थे उनका राशन हमारे पास रह गया था, और आज जो है ना हम लेके आ गए हैं, और हर तरफ जो है ना बादल हैं और हल्की हल्की बारिश भी शुरू है। ले आए भाई, ये जी उन बच्चों के घर हैं, और देखें काले घटाएं, देखें इधर रख दे भाई, ये तनूर के ऊपर रख दे। बच्चों को बुलाया, वो आ रहे हैं, काम कर रहे हैं बेचारे, और बारिश लगी हुई है ना, मैंने बुलाया घर, मैंने कहा घर आ जाएं, चलें अपनी अमानत ले लेना, फिर इसके बाद इंशाल्लाह वो काम करते रहें। हल्की हल्की फुहार जारी है, और ये देखिए इस तरफ बहुत ज़्यादा घने बादल हैं। बच्चियाँ जी आ चुकी हैं जिनकी अमानत मेरे पास मौजूद है। मैंने आपको बताया कि काम कर रही हैं, देखें ये बच्चियाँ काम कर रही हैं, यतीम भी हैं बेचारी, इनकी वालदा जो है ना इस दुनिया में नहीं है, बेचारे सारा दिन मेहनत करते हैं तब जाके घर का निज़ाम चलता है। चले राशन इनको मिल जाता है 15 दिन के लिए, इनके लिए कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाता है। ज़रूरियात की सारी चीज़ें मैं लेके आया हूँ, ये देखें घी भी है, मिर्चें भी हैं, साबुन भी है, तेल की बोतल भी है, सारी ज़रूरियात की चीज़ें मैं लेके आया हूँ, साथ में ये आटे का थैला भी है। तो ये मेरी बहुत ही प्यारी बाजी जो कि हमेशा इन यतीम बच्चों के लिए भिजवाते हैं। अल्लाह ताला से दुआ अल्लाह ताला मेरी बाजी को दुगना चुगना करके अता फरमाए। जितना वो इन बच्चों के लिए देते हैं अल्लाह ताला उनको और ज़्यादा अता करे, ताकि इसी तरह गरीब मुस्तहिक हकदारों के साथ तावन करते रहें। ठीक है बेटा, बाजी के लिए दुआ करनी है। सारे को भाई कैसा कहना, वो काम इतना नहीं लगता, झाड़ बड़ा कोड़े बारिश आंदी रह गई आज, उडू तबिया साथ नहीं कटेंदी पई, बस मेरे भिरा ते मेरे भेणिया से ये लगे पे काम ते ओके सोके बस चिंबड़े पे चलो जे 200-400 तापा सो बाला दे दवाई सवे चलो उन्हें रोटी सोटी बाड़वे सी काम नहीं सी लगा। सर्दी होंदी है बारिश आया खड़े ये बस काम करा ने केवल नहीं करा ने निजाम औखे हैं सारे, तो चलो सारी अल्लाह ताला दी मदद आ गई है तोरे तक है, तो बाजी को दुआओं याद रखना है, उन्हें बच्चे वास्ते दुआ की करो, ठीक है? अल्लाह ताला दुआवां सुन दे, देर सवेर दुआवां जरूर कबूल थी वेंदी, ठीक है ना बेटा? अल्लाह ताला तोरे नसीब करे, सारी जरूरत दी चीज़ें हैं भी इंशाअल्लाह ताला 15 दी तोरे आराम नाल गुजर वैसन, ठीक है? बाद इंशाअल्लाह जेरे वेले 15 दी गुजर वैसन वाती अल्लाह ताला मदद करे सी मैं घन के तोरे तक पहुंच वैसा, ठीक है? खुश है बेटा? माशाल्लाह जज़ाक। सामने देखें वो भट्ठा मौजूद है। अब मैं पहुंचा हूं इस भाईजान के पास, इनका भी ये कहना है, बार बार इल्तिजा कर रहे हैं कि भाई मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, ना ही बीवी है ना ही बच्चे, अकेला हूँ। अल्लाह की आस उम्मीद पे सारा दिन मेहनत मजदूरी करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। कहता है मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं नई रज़ाई ले सकूँ, मुझे रज़ाई की ज़रूरत है, आप मेरा क्लिप लगा दें, बाकी इंशाअल्लाह मदद अल्लाह ताला करता है। कोई भी अल्लाह का नेक बंदा मुझे देखेगा तो हो सकता है अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर मेरे साथ तावन कर देगा, मुझे एक रज़ाई मिल जाएगी तो मैं दुआ करूँगा।
सुनाए भाई सूरत हाल, क्या सूरत हाल है? वो मेरा बिस्तरा कहानी, मैं बहुत खराब गरीब बंदा, अच्छा मजदूरी का असर, ना मेरी बीवी ना बच्चे हैं, अच्छा भाई, आपके बच्चे वगैरह बीवी वगैरह कोई कोई नहीं? चीज़ नहीं है, बस महंगाई का दौर है, बस ये ना बिस्तरा नहीं है, मैं इतना बार बार मेहनत कर रहा था हमारे को बिस्तरा दे दो। चलें, अल्लाह ताला मदद पहुंचाएगा तो मैं आप तक पहुंचाऊंगा, ठीक है इंशाल्लाह। यहाँ पे देखें जी, चूल्हा जल रहा है, आग जल रही है और मैं पहुँच गया हूँ इस बाबा जी और इस माँ जी के पास। ये इनका जी मकान है। सबसे पहले हम मकान में देखते हैं कि क्या सूरत हाल है, ताकि सारी चीज़ें आपके सामने मैं रख दूँ, ताकि आप जब मदद करें अल्लाह के रास्ते पे दें तो आपको खुशी हो कि वाकई हकदार मुस्तहिक लोग हैं। ये देखें, ये रज़ाई इनके अंदर पड़ी हुई है, बुज़ुर्ग हैं बेचारे। ये देखें फटी पुरानी रज़ाइयाँ हैं। यहाँ पे अंधेरा भी होता है, दिखाई भी नहीं देता। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ रोशनी में। ये देखें, ये सूरत हाल है इनकी रज़ाइयों की। अल्लाह अकबर, फटी पुरानी रज़ाइयाँ हैं, पहनने के काबिल नहीं है। बाकी सूरत हाल आप देख सकते हैं। ये गरीबों का सासा है, दौलत है, शोहरत है, सारा कुछ ये है, आपकी आंखों के सामने है। अंदर की सूरत हाल मैंने आपको दिखाई है। ये भी मुस्तहिक हकदार दोनों भट्ठे पे काम करते हैं। यही फरियाद है, अर्ज़ है कि हमारे साथ तावन करें, हेल्प करें, ताकि हमें रज़ाई मिल जाएगी। हमारे लिए जो है ना परेशानी हमारी दूर हो जाएगी, क्योंकि जब ये रात को सोते हैं तो नींद नहीं आती, कहते हैं परेशानी होती है। बुज़ुर्ग हैं, सारा दिन तो काम करते हैं, भट्ठे पे मेहनत मजदूरी करते हैं। और काम की ये सूरत हाल है कि 2 दिहाड़ियाँ 3 दिहाड़ियाँ लग रही हैं, बड़ी मुश्किल से लग रही हैं। उसमें से दूध और लकड़ियों के पैसे पूरे नहीं हो रहे। ये गरीबों की सूरत हाल है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे आके इन फैमिलियों की सूरत हाल देखी तो मैंने कहा चलें, अल्लाह की रज़ा की खातिर हम काम कर रहे हैं तो इनकी सूरत हाल अपने प्यारे बहन भाइयों को और अल्लाह के सामने रखी जाए, ताकि कोई भी अल्लाह का नेक बंदा इनकी सूरत हाल देख के इनके साथ तावन करेगा। बाबा जी से पूछते हैं, बाबा जी कैसी सूरत हाल है? बहुत जी गरीब हाँ, बहुत गरीब हाँ। ते 2-3 दिन काम होंदा है, बुजुर्ग बंदे हैं, कोई आप मैं चेल दे मसला है। अच्छा। बहुत गरीब लोग हाँ। इसके मेरे घर वाले की अखा बनन वाली हैं। अच्छा, इस माँ जी की आंखें खराब है? जी मेरी अखा दोवें तो मोतिया है। गरीब हाँ, पैसा नहीं है, खान नहीं पूरा, बिस्तरा किधर से लिए। एवं ना गरीब भट्टे तक काम कर दिया 2 आदमी हाँ। गरीब है, मोरियां दा मसला है, पासियां दा मसला है, जोड़ां दा मसला है। ते अम्मा तुम्हारे बच्चे वगैरह? बच्चे आप अपने आपको अलादा 2 बच्चे मेरे नो अलादा ने। अच्छा, बच्चे तुम्हारे अलग हैं? जी हाँ। तुसा अल्लाह दी आस्ते? जी अल्लाह दी आदत है। अच्छा चलो, जी हाँ। देखें जी, ये कह रहे हैं कि हम बैठे हैं अल्लाह की आस उम्मीद पे, और अल्लाह ताला की आस उम्मीद पे जो बैठता है तो अल्लाह ताला उसकी ज़रूर मदद करता है, हेल्प करता है। कोई अल्लाह का नेक बंदा इन तक मदद पहुंचवा सकता है इंशाल्लाह ताला। जैसी मदद मुझ तक पहुंचेगी, इनकी अमानत होगी, मैं लेके इन तक पहुंचूंगा। जब ये रज़ाई इनको मिलेगी, ठंड से इनको बचाएगी, तो हम सब के हक में दुआ करेंगे। ठीक है बाबा जी? ठीक है, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। अल्लाह इन्ना ना और देवे, जेड़ा इमदाद करेगा उसनु अल्लाह ढेर देवे। आमीन आमीन। जेड़ा गरीबां वास्ते सोचदा उन्हां अल्लाह बहुत ज्यादा देवे। अल्लाह दिंदा ना दिंदा, जिन्हां साडे गरीबां वास्ते सोचदे ने उन्हां ने अल्लाह बहुत ज्यादा उन्हां दे बच्चों दी हयाती करे, उन्हां दी करे हयाती। आमीन आमीन। बहुत प्यारी दुआ की है। सामने देखें वो भट्ठा मौजूद है और ये जो है ना काम कर रही है, ये फैमिली है और इनकी ये सूरत हाल है। मैं आपको सबसे पहले बता दूं, ये जो छोटे बच्चे बैठे हैं ना, ये साथ में 2 बच्चे वहाँ पे बैठे हैं, एक बच्ची ये बैठी है, ये मैं आपको दिखा दूं, नन्ही सी प्यारी सी गुड़िया ये, और 2 बच्चे ये बैठे हैं। ये बेचारे जो है ना, ये बहन भाई यतीम हैं और ये इनका चाचू है जो इनको पालता है, अपने पास रखता है, इनकी देखभाल यही करता है, और वो उनकी वालदा है। अब ये सूरत हाल आपको दिखा देता हूँ, साथ में आपको ये भी बताता हूँ कि इनकी क्या सूरत हाल है। यही सूरत हाल है। मुझसे तो ये कह रहे हैं कि हम जो है ना परेशान हैं, हमारे पास रज़ाइयाँ भी नहीं हैं, और ये भी कह रहे हैं कि हमने कुछ कर्ज़ वगैरह भी देना है। और वो बाजी से पूछता हूँ कि किस तरह सूरत हाल चल रही है, क्योंकि ये बेहतर यही जानते हैं, इनके साथ गुजर रही है तो ये खुद ही बताएंगे। मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरे दिखाने का, यहाँ पे आपको बताने का सिर्फ ये मकसद है कि मैं ये चाहता हूँ जो गरीब हैं, हकदार मुस्तहिक लोग हैं, जिनके पास अभी तक कोई नहीं पहुंचा, मैं पहुंचा हूं, आपको सूरत हाल बता भी रहा हूं, दिखा भी रहा हूं, और ये काम भी आपको ये भी दिखा रहा हूं कि ये मट्टी का काम जो है ना बहुत मुश्किल काम है जो कि हम करते हैं, हमें पता है, हमें एहसास है। ये बहुत वज़नी काम है। छोटे छोटे यतीम बच्चे हैं, आस उम्मीद पे बैठे हैं। इनका चाचू जो है ना, ये बहुत बड़ी नेकी कर रहा है, जो इन बच्चों की देखभाल करता है, इनको संभालता है, इनके दुख सुख में ये रहता है, इनके साथ ये जो है ना इनके खाने पीने का बंदोबस्त करता है। लेकिन अब ये बेचारा परेशान है, कहता है कि मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं नई रज़ाइयाँ ले सकूँ, इनको पहना सकूँ। तो मैं यहाँ पे आया हूँ। पहले मैं आपको बाजी की सूरत हाल सुनवा देता हूँ कि क्या ये कहते हैं और किस तरह ये गुजर बसर हो रहा है। बताएं बाजी। देखें अब ये रोने भी लग गई है। बाजी आप रोए ना, देखें मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लेने के लिए आता हूँ। ये बच्चे मेरे निके निके नो
ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ ਨਿਕਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ अच्छा बाजी ये तोरा जरा बेटा है पिया ये छोटा जिया ये कल्ला काम करे दे जी आ अच्छा तुसा यानी कि मिल के काम करे दे जी आ अच्छा हाँ 2 साल 2 महीने हो गए मेरे खावत ना अच्छा घर वाले को फौत है जी आ 2 महीने हो गए ते निके निके बच्चे है ना कोई परेशानी है जी आ अच्छा अल्लाह ताला दे सामने फरियाद रखिए से ठीक है भाई जान जी हाँ जी हाँ तुसा ने ते चाचू है ना जी हाँ जी हाँ अच्छा इन्हें ते बच्चे दी देखभाल तुसा करें दे जी हाँ जी हाँ अच्छा इंशाल्लाह ताला असा एक अर्ज रखनी होती अल्लाह ताला देगू जी हाँ जी हाँ अल्लाह ताला देगू तुम्हारी सारी सूरत हाल अपने प्यारे बहन भाई सामने रख दी थी ऐसे बिल्कुल। इंशाल्लाह ताला बाजी मदद अल्लाह ताला करनी है ठीक है ना रोना बिल्कुल नहीं अल्लाह ताला मदद करें दे अल्लाह ताला मदद मेरे तक पहुंचे सी तो मैं तुम्हारे तक पहुंचे सा ठीक है ना जी हाँ जी हाँ ठीक है दुआ करनी है ठीक है बाजी रोना नहीं दुआ करनी है अल्लाह ताला मदद करे सी तो मैं तुम्हारे तक पहुंचे सा सामने जी भट्ठा मौजूद है और ये फैमिली मियाँ बीवी इनका ये कहना है कि हमारी शादी को तकरीबन 3-4 महीने हुए ऐसे हुए ना भाई 3-4 महीने हो गए ना ये कहते हैं 3-4 महीने हुए ये जो इसकी घर वाली है ये यतीम है कहते हैं कि दहेज वगैरह नहीं मिला परेशान है रज़ाई तक नहीं मिली अल्लाह अकबर ऐसी सूरत हाल भी होती है गरीबों के साथ और जो गरीब फैमिलियाँ हैं जिनकी बच्चियाँ नौजवान बैठी हैं उनके लिए परेशानी होती है जब इनकी शादी आती है तो दहेज नहीं होता और जो इनकी वालदा खुसूसन जो यतीम बच्ची हैं उनके लिए बहुत परेशानी होती है अब इसकी वालदा ने इसका फ़र्ज़ अदा करना था वो अदा कर दिया निकाह कर दिया है कि घर जो है ना भेज दिए और दिया कुछ नहीं है ऐसे है ना बाजी कुछ नहीं दिया साथ में ये कहती है कि रज़ाई भी नहीं है हमारे लिए परेशानी होती है सारा दिन तो करते हैं बेचारे काम जब रात को जाते हैं सोते हैं सुकून की नींद नहीं आती क्योंकि रज़ाई के बगैर कहाँ नींद आती इतनी ठंड है अब हम आए हैं सफ़र करके हमें पता है वैसे भी हम घर में होते हैं तो ठंड तो हर जगह पे है और ठंड का अरूज चल रहा है तो ये जो है ना मुस्तहिक हकदार हैं यतीम बच्ची है इनको रज़ाई मिलेगी जब ये पहनेंगे तो हम सबके हक़ में दुआ करेंगे ठीक है भाई ठीक है बाजी इंशाल्लाह मदद अल्लाह ताला ने करनी है ऐसा करनी है कोशिश अल्लाह ताला मदद मुझ तक पहुंचाएगा तो मैं आप तक पहुंचा रहा ठीक है ये भी भट्ठे पे ही मेहनत मजदूरी करते हैं लेकिन ये बाबा जी काम नहीं कर सकते इनकी उम्र गुजर गई है और ये इसकी साथ में आप इसकी वाइफ है ना इनकी घर लिए वे अच्छा ये तोरा क्या लगते ये तोरा मामू है पिया हाँ जी अच्छा ये भट्ठे ते तो काम कोई नहीं करेंदा ना नहीं कर सकता मथाज अच्छा तुसा यानी कि काम भट्ठे ते करें देवे जी आ अच्छा भट्ठे ते मेहनत मजदूरी यानी कि अपने बच्चे की खातिर करें देवे ते ये बाबा जी ये तुम्हारे कोल होंदे जी तुसे नहीं दी देखभाल करें देवे हाँ जी अच्छा क्या परेशानी है पई तुम्हारी परेशानी है, काम नहीं कर सकते मरीज बंदा अच्छा हाँ ते बस मेहनत मजदूरी थोड़ी बहुती करके लोगों के काम करके ते अपना पेट पाल रही हैं अच्छा ਬੱਚਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਯਤੀਮ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੀ अच्छा ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਇੱਟਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਪਾਲਦੀ ਪਈ अच्छा यानी कि परेशानी है भाई ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ये भाई जान ये कौन है ये तोड़ा ਇਹ ਭਾਈ अच्छा तोड़ा भाई है ਹਾਂਜੀ अच्छा ये भी हाँ इन्हें दे देखो सूरत हाल ये आपके सामने हैं काम कर रहे हैं बेचारे अच्छा ये भाई ये तोड़े नाल होंदे ਜੀ अच्छा ये कल्ला मेहनत मजदूरी करें दे ਹਾਂਜੀ या तुसे इनके नाल काम करवे देवे ਮੈਂ यानी कि अच्छा वखरे वखरे वे ਜੀ जी अच्छा जी ये फैमिली है इनकी सूरत हाल आपने सुनी है ये कह रहे हैं परेशानी है अच्छा अम्मा तोरी रजाइयाँ हैं पिया घर दे विच ਕੋਈ ਨਹੀਂ कोई नहीं ਨਹੀਂ चले हमने अर्ज रखी है अम्मा अल्लाह के सामने इंशाल्लाह कोई हेल्प आएगी मदद आएगी तो मैं आप तक पहुंचाऊंगा ठीक है ना बस दुआ करनी है ठीक है माशाल्लाह जज़ाक ये जी 2 रज़ाएँ लेके मैं इस मियाँ बीवी के पास पहुंचा हूँ इनका जो है ना मैं विज़िट करके गया था मैंने कहा था इंशाल्लाह मदद आएगी तो मैं आप तक पहुंचाऊंगा तो मदद अल्लाह ताला की आ गई है मेरी बहुत प्यारी बाजी आप रहती यूके में उनकी तरफ से मदद आई है अल्लाह की तरफ से आई है तो ये इनकी अमानत है मैं इनके हवाले करता हूँ अल्लाह ताला से यही इल्तिजा है दुआ या अल्लाह जितना वो दे रहे हैं मेरी बाजियाँ मेरी माएँ मेरे भाई अल्लाह ताला से दुआ अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए जितना वो हम जैसे गरीबों के लिए दे रहे हैं अल्लाह ताला दुगना चुगना करके उनको अता फरमाए आमीन या रब्बुल आलमीन तो भाई ये अमानत आपकी पहुंची है आपने बाजी के लिए दुआ करनी है जी ठीक है ना ठीक है बाजी जी हाँ दुआ करनी है अल्लाह ताला से कि या अल्लाह उनको और ज़्यादा ताकत ताकि इसी तरह वो हम जैसे गरीबों के साथ तावन करते रहें ठीक है ना चलें भाई दे दें रज़ाइयाँ ये ले भाई ये आपकी अमानत है आप ले लें अल्लाह ताला आपके नसीब करे आपके बच्चों के नसीब करे ठीक है खुश है ना माशाल्लाह अब जी मैं पहुंचा हूँ एक और फैमिली के पास आप देखते हैं सामने वो धुआं निकल रहा है भट्ठे पे ये फैमिली मौजूद है और 2 कमरे इनके पास हैं बड़ी फैमिली है एक कमरा ये है एक कमरा वहाँ पे है 2 कमरे इनके पास हैं सबसे पहले मैं आपको इस कमरे की सूरत हाल दिखा देता हूँ मैं ये चाहता हूँ कि जो चीज़ें हैं वो आपके सामने होनी चाहिए ताकि आप तावन करते हैं जिस तरह मदद करते हैं
आप जो है ना गरीबों तक ये कीमती अपने सरमाए में से निकाल के देते हैं, तो आपको ये भी आप देख लें कि इनके पास क्या है क्या नहीं। ये देखें बस कपड़े वगैरह पड़े हैं, रज़ाइयाँ वगैरह जो होती हैं गरीब के पास, इनके ऊपर जो छाड़ा बोलते हैं ना वो चढ़ा के बेचारे गुजारा करते हैं। बाकी आपके सामने देखें कुछ भी नहीं है, बस ताज़ी मजदूरी करते हैं और अपना जो है ना पेट अपने बच्चों का पालते हैं। ये कमरा मैंने आपको दिखाया है, अब वो कमरा आपको चेक करा देता हूँ, ताकि ये फैमिली जो है ना ये भट्ठे पे अभी काम कर रहे थे, मैं इनको बुला के लेके आया हूँ इसलिए कि सारी सूरत हाल आपको दिखा दूँ कि क्या सूरत हाल है। इधर भी कुछ भी नहीं है, ये वही गिंदियाँ वगैरह जो है ना इनकी पुरानी पड़ी हुई हैं, तो हमने इनको रज़ाइयाँ पहुँचानी है ताकि ये ठंड से बचे, दुआ करें। अब ये फैमिलियाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये भी भट्ठे पे काम करने वाली फैमिलियाँ हैं। आप देख सकते हैं, ये भाई के हाथ देखें मट्टी से भरे हुए हैं, ये काम कर रहे थे। ये देखें पाँव मट्टी वाले हैं, सारा दिन मेहनत मजदूरी करते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। महंगाई का दौर है और पाकिस्तान में जो गरीब लोग हैं इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है सिवाय अल्लाह के। ये अर्ज़ करते हैं, अल्लाह ताला के सामने दुआ करते हैं। मैं काफ़ी दूर सफ़र करके आया हूँ, सारे सूरत हाल आपको दिखा रहा हूँ। इनको जो है ना तकरीबन 4-5 रज़ाइयों की ज़रूरत है, क्योंकि बड़ी फैमिली आप देख सकते हैं, बच्चे भी हैं और ये बाजियाँ भी हैं, भाई भी हैं। चलें इनको रज़ाइयाँ मिल जाएंगी, ये हम सब के हक़ में दुआ करेंगे जब इनको रज़ाइयाँ ठंड से बचाएंगी। दिन तो ये सारा मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, जब रात को सुकून की नींद सोएंगे तो हम सब के हक़ में दुआ करें। कोई भी अल्लाह का नेक बंदा जो साहिब हसीयत है, साहिब औकात है, जिनको अल्लाह पाक ने दिया है, वो इनके लिए भेज सकता है। जैसे मुझ तक पहुँचेंगी तो मैं इन तक पहुँचाऊँगा, ठीक है भाई। इंशाल्लाह अल्लाह ताला भेजेगा तो मैं आपकी मदद करूँगा। अब जी मैं पहुंचा हूँ एक और फैमिली के पास। ये 2 मियाँ बीवी हैं, 2 बच्चे हैं इनके, और ये जो है ना इनकी रिहाइश भी भट्ठे पे है। और मेरी ये कोशिश है कि जो भट्ठा मजदूर है ना उनके हाल हकीकत आपको दिखाई जाए, ताकि आप उनके साथ तावन करें, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो मुस्तहिक हकदार हैं और इन तक अभी तक कोई मदद अल्लाह की नहीं पहुँची। ये कोई भी अल्लाह का नेक बंदा इन फैमिलियों के साथ तावन करे ताकि रज़ाइयाँ इनको मिलेंगी। कोई राशन की भी इमदाद कर सकता है, जैसे मुझ तक पहुँचेगी अमानत इनकी होगी तो मैं आके इनके हवाले कर दूँगा इंशाल्लाह। हमने जी मदद करनी है अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर, उसके प्यारे हबीब की रज़ा की खातिर। कोशिश है कि जो फैमिलियाँ ये मुस्तहिक हमारे बहन भाई रह गए हैं, जिन तक अभी तक मदद नहीं पहुंची, उनकी सूरत हाल आपको दिखाएं ताकि आप इनके साथ हेल्प करें। इंशाल्लाह ताला जहाँ तक कोई नहीं पहुंचा मैं पहुंचूंगा, सारी गरीबों की सूरत हाल आपको दिखाऊंगा, और आपने अल्लाह और उसके प्यारे रसूल की रज़ा की खातिर इनके साथ तावन करना है, हेल्प करना है। इंशाअल्लाह रज़ाइयाँ मुझ तक पहुँचेंगी, जो भी इमदाद मुझ तक पहुँचेगी, जो इन बहन भाइयों का नसीब होगा मुझ तक पहुँचेगी तो मैं इन तक पहुँचाऊँगा। कोई भी अल्लाह का नेक बंदा इनके साथ ताउन करे, हेल्प करे, ताकि इनकी कुछ हेल्प हो जाए, मदद हो जाए, इनकी परेशानी थोड़ी कम हो जाएगी। जब ये खुश होंगे तो अल्लाह ताला भी राज़ी हो जाएगा।